जितने भी यहाँ के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं शिमला के अंदर, उनको गति देने के लिए, चाहे वो अमृत के स्कीम्स के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी स्कीम्स के माध्यम से चल रहे हैं, चाहे एमसी बजट से चल रहे हैं, या और जो अलग अलग स्कीमों के माध्यम से चल रहे हैं, उनको गति देने के लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में शिमला शहर के अंदर करेंगे। और मैंने पहले भी ये बात कही है कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं पिछले कल जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, उनकी बात सुन रहा था, और वो इस मैंडेट को स्वीकार करने के बजाय बेबुनियाद जो है वो टिक्का टिप्पणी सरकार के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कर रहे थे। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको जनता ने उनकी पार्टी को विपक्ष में विधानसभा में भी बिठाया है और अब एमसी में भी बिठाया है, इसलिए उनको एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का जो है वो रोल अदा करना चाहिए। और मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहाँ पर भी हमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, हम ये बात केवल चुनावों में नहीं कहते हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। जब वो भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उसको हम सही मायने में प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा कि जहाँ पर भी हमको इन सब जो मैंने अलग अलग अभी आपको जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में कहा, यहाँ पे जो भी एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए भाजपा को और भाजपा के नेताओं को सरकार का और मुख्यमंत्री जी का और कंसर्न्ड मिनिस्टर्स का समर्थन करना चाहिए, ताकि अच्छी फंडिंग हिमाचल प्रदेश को अलग अलग हेड्स में आए, ताकि जो विकास के कार्य है उनको हम जो है वो गति दे सके। बाकी जो भी हमने वादे के बाद वोटिंग यहाँ पर हुई, एक दिन के लिए उन्होंने वोटिंग की, उसके बाद वो वापस चले गए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सवाल माननीय जयराम ठाकुर जी को अपने जो उनके फॉर्मर कलीग है भारद्वाज जी, सुरेश भारद्वाज जी, उनसे करना चाहिए। जब उन्होंने चुनाव लड़े थे पिछले, उस समय कितने वोट रोडू के लोगों के यहाँ बने, कितने वोट जुबल कोटखाई के लोगों के यहाँ बने। मैं आज आंकड़े हमारे पास है, मगर मैं उन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। और सब लोग ये जानते हैं कि अभी जिन्होंने यहाँ पे चुनाव वोट दिए वो यहीं के लोग हैं। हो सकता है उसमें से कई लोग बाहर से भी आए हों। मुख्यमंत्री जी ने खुद हमीरपुर में वोट दिया था और उसके बाद यहाँ दिया है, तो ये अधिकार है, इसमें कोई कुछ इलीगल नहीं है। बाकायदा उन्होंने इनलिस्ट किया, वोट बनाया और वोट दिया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन में ये प्रावधान रखा गया था, उसका इस्तेमाल उनको करना चाहिए था। अब क्योंकि हार गए हैं, अब ईवीएम पे तो प्रश्न चिन्ह लगा नहीं सकते हैं, वरना मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं तो किसी पे तो ठीकड़ा फोड़ना है। तो अब ये एक नई चीज़, पहले तो ऑर्गेनिक खेती की 5 साल बातें करते रहे, वो तो हुआ नहीं। अब ऑर्गेनिक वोटिंग की बात जो है वो करी जा रही है। एक नया फिनोमेना प्रदेश के अंदर और शिमला शहर के अंदर लाया जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्लियर मैंडेट है। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं, उसमें सत्यता होती, 2-4 सीटों का अंतर होता तो मैं मान लेता। यहाँ तो क्लियर मैंडेट है, 2/3 बहुमत से हम जीते हैं। तो इसमें क्या ऑर्गेनिक है कि क्या नहीं है, वो तो प्रदेश की जनता और शिमला शहर की जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है और समझती है। आपको क्या लगता है ये जो ऑर्गेनिक उसकी बात करें जयराम ठाकुर, क्या मायने इसकी, क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं है, पर्दा है, अपना शक्ल छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो इसलिए अपनी शक्ल छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। वो बहाना ऑर्गेनिक वोटर के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और क्या। कांग्रेस पार्टी की जो जीत नगर निगम के चुनाव में रूप से इस बारी बहुत सी हमारी महिलाएं, हमारी बहनें इन चुनावों में लड़ी है, और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि टोटल जो हमारी 24 महिलाएं इस बारी जो है वो एमसी में जीती हैं, भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर। और सॉरी, हाँ 21 है, और जिसमें से हमारे पार्टी की जो है वो 14 है और 10 जो है वो पुरुष है। तो ये, हाँ ये बिल्कुल नहीं ठीक आंकड़े, ऐसा नहीं है कांग्रेस के। तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत खुशी की बात है कि इस बारी जो है एक हाउस के अंदर महिलाओं का जो है एक डोमिनेंस हमको देखने को मिलेगी। और प्रियंका जी तो कहती हैं कि आधी आबादी पूरा हक,
तो महिलाओं को भी हक मिलना चाहिए। किस रूप से मिलेगा वो तो पार्षद खुद तय करेंगे, मगर आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जो है एक वोकल वॉइस फॉर विमेन एम्पावरमेंट, और निश्चित तौर से महिलाओं को कुछ ना कुछ इसमें जो है बड़ा पद शिमला नगर निगम के अंदर मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे, उसके लिए हम सबसे बात करेंगे कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले, ताकि अच्छी तरीके से एक संचालन हमारे नगर निगम का हो। और जैसे भी उसका जो एक रोस्टर बना हुआ है, टेन्योर बना हुआ है, 2.5 साल का होता है, उसके हिसाब से इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसका जो फाइनल बैठक है वो मुख्यमंत्री जी और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में जो है वो करवाया जाएगा, मगर ये मेरे पर्सनल विचार है कि महिलाओं को जो है वो इसमें आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और इतना अच्छा उनकी परफॉर्मेंस अगर रही है अबव पार्टी लाइंस, जो मैंने नंबर कहे उसमें भाजपा की भी है, कांग्रेस की भी है, जिसमें 14 जो है वो कांग्रेस की जीत के आई है, तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है। और मैं खास रूप से